वेलकम टू गेम सेट मैच। एक नया दिन, एक नया शो और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज की हो गई है शुरुआत। उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे, हॉकी में भी डिस्कशन होगी। आज हमारे पास दो मेहमान होंगे, उनके हवाले से बात करेंगे। मैं हूं सबेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। यस, ऑस्ट्रेलियंस आर ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। यानी जहां पर उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज का अख्ताम किया था तो लग ये रहा था कि बहुत सारी इंजरीज से, जिसे कहना चाहिए कि घाव खाई हुई ऑस्ट्रेलियन टीम को शायद पाकिस्तान थोड़ा दबाव में ले आएगा, लेकिन एकदम बिल्कुल फ्लैट विकेट बनाई, परफेक्ट बैटिंग कंडीशंस। ऑस्ट्रेलियंस उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सॉर्ट ऑफ अ मिनी कमबैक बाय पाकिस्तान इन द प्रीवियस फ्यू ईयर्स, बट एक मौके पे तो सवेरा 400 वाज लुकिंग ऑन। यस, टोटली लुकिंग ऑन। और वो कहते हैं ना अदील, हम बात कर रहे थे स्पोर्टिंग विकेट, स्पोर्टिंग विकेट, कोई भी विकेट, जो भी विकेट बनी बहुत अच्छी रही ट्रेविस हेड के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये विकेट रही, बिकॉज जिस तरह ट्रेविस हेड ने शुरू किया खेलना और जिस तरह कमांड रखी, सो ही हैज़ बीन ब्रिलियंट राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया 193 फॉर 2। क्या आज की ताज़ा तरीन खबरें हैं, व्हाट्सएप पे नज़र डालते हैं और फिर अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाट्सएप पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो बात यही पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की है। ओडीआई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है एंड टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बॉलिंग का फैसला किया, दावत दी ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए और भरपूर फ़ायदा उठा रही है ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ का। इस वक्त 195 फॉर 2 ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड जो कि अपनी सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए, निफ सेंचुरी उन्होंने कोई तकरीबन 30 से 32 बॉलों में बनाई खाली। और जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा इंजरीज से दो चार रही, वहां पे पाकिस्तान को भी कल शादाब के बारे में तो हमें पता चल ही गया था कि शादाब पहले दो ओडीआईज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन आज सुबह हमें ये खबर भी मिली कि प्रैक्टिस के दौरान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के गालिबन वाहिद इन फॉर्म बॉलर जो हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे होंगे। सो बिग ब्लो देयर फॉर पाकिस्तान। लेट्स होप दैट शाहीन रिकवर्स एंड इज बैक फॉर द सेकंड ओडीआई। पाकिस्तान ने आज दो डेब्यूज़ करवाए हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर डेब्यू कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जाहिद महमूद कर रहे हैं। दोनों का अब तक इतना कोई इंप्रेसिव डेब्यू तो नहीं रहा, लेकिन याद रहे दीज आर वेरी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से बात करें, दो नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, जिसमें नेथन एलिस शामिल है और इसके अलावा मिचेल स्विप्सन, जिनको हमने टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करते हुए देखा था। काफ़ी रन्स भी वो दे रहे थे, तो उम्मीद लगा सकते हैं कि हम भी ये टोटल, वैसे हमारी भी तो बारी आनी है ना भाई, क्यों? एग्जैक्टली, हमारी भी बारी आएगी, हमें भी इसी तरह की विकेट मिलेगी और हमारी बैटिंग जो है वो काफ़ी डेप्थ है, 7th नंबर तक है। बट जहां ये सीरीज़ हो रही है, साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का भी ऐलान कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 3 वनडे हमने खेलने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। सो 8 जून, 10 जून, 12 जून ये स्केड्यूल अनाउंस हो गया और रावलपिंडी में ये वनडेज खेले जाएंगे। उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर हम बात करते चलें तो पाकिस्तान कप के मैचेस, अब कहना चाहिए कि सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं। कल पहले सेमीफाइनल में आई थिंक अब तो कोई हैरानी और परेशानी की तो ये बात ही नहीं है, कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा विल अगेन बी प्लेइंग द फाइनल इन फैक्ट, और 287 कल सेंट्रल पंजाब ने उनको चेस करने को दिया था, जो केपी ने जो है चेस कर लिया। सो दे हैव रीच्ड द फाइनल। रिमेंबर दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन एज वेल। दूसरा सेमीफाइनल कल होना है बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। बिल्कुल, और जहां हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं वहाँ हॉकी की बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पीएचएफ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। एशिया कप की तैयारियों के लिए हॉकी टीम को यूरोप भेजने की बातचीत चल रही है और यूरोप भेजा जाएगा, और अलग अलग यूरोपियन टीम से, जिसमें हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इनके खिलाफ मैचेस खिलवाए जाएंगे। और आज काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होगी इस हवाले से भी, जब हम हॉकी की बात करते हैं। सो आरा जो मौजू होगा वो हॉकी के हवाले से होगा। पाकिस्तान हॉकी पे हम ज़रा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ पीएचएफ आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की और शक्ल हमारे सामने आ जाएंगी, और शाहिद खान आफरीदी फिर हमें ज्वाइन इन करेंगे, जिनके साथ हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले ओडीआई को भी डिस्कस करेंगे, जितना जब तक हुआ होगा। बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं द सेक्रेटरी ऑफ पीएचएफ आसिफ बाजवा साहब। सो आसिफ बाजवा साहब, गेम सेट मैच में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सो आसिफ साहब, सबसे पहले तो बड़ी मुझे अच्छी ये खबर लगी है कि एटलीस्ट पाकिस्तान हॉकी अब हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तैयारियों के लिए, एशिया कप इज़ राइट एट द कॉर्नर, और तैयारियों के लिए फोकस किया जा रहा है। और मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान हॉकी की तरफ से कोई अच्छी पॉजिटिव खबर हमें सामने दिखी है।
जी बिल्कुल। लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कहा था आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगे हम, और ये उन्हीं कोशिशों का तसलसल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में पाकिस्तान हॉकी टीम ने काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, पाकिस्तान ने गुज़िश्ता वर्ल्ड कप भी नहीं खेला हुआ और ओलंपिक गेम्स भी नहीं खेली हुई, तो ये एशिया कप जो होगा ये क्वालिफाइड होगा फॉर द वर्ल्ड कप। तो इसकी प्रेपरेशन के लिए हम बिल्कुल यूरोप टूर कर रहे हैं, और हमारी टीम जो है वो इंशाल्लाह ताला 22 अप्रैल को यहाँ से रवाना होगी, और 26-27 मैच खेलेंगे हम हॉलैंड के साथ, 29 को हम बेल्जियम के साथ खेलेंगे। उसके बाद हमारी टीम जो है वो स्पेन रवाना हो जाएगी, जहाँ पे 3, 4, 5 हम स्पेन के साथ मैच खेलेंगे। 30 को हमारा एक्सपेक्टेड है कि एक मैच हमारा जो है वो जर्मनी के साथ भी होना है। उसकी भी कंफर्मेशन जो है वो एक आध दिन में आ जानी है हमें। वर्बली तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है, बट इन राइटिंग हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो एक दो दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 7 मैचेस हमने खेलने हैं इस टूर पे, और जब टीम वापस आएगी तो इंशाल्लाह 16-17 को हम इंडोनेशिया रवाना होंगे, जहाँ पे एशिया कप होना है। चलें जी, माशाल्लाह। ये तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी दुनिया की टॉप हॉकी टीम्स हैं, ज़ाहिर है तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजर हमारी टीम को मिल रहा होगा। बाजवा साहब, ज़रा कैंप की सूरत हाल तो बताएं। नए कोच हैं, अब तो खैर थोड़ा टाइम गुजार चुके हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है? कौन से वो एरियाज़ हैं जिनको हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली हमने टीम को खेलते हुए देखा, और ज़ाहिर है हमें अंदाज़ा ये हुआ कि व्हेन वी प्ले अगेंस्ट द बिग टीम्स क्या खामियां होती हैं। तो ज़रा कैंप की अपडेट अगर हमें कुछ पता चले, किन चीज़ों पे मेहनत की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि हमारे सर्टिफाइड एक्सपर्ट जो हैं वो डच कोच हैं इस वक्त, और उन्होंने अभी हमारी जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए डैनियल बेरी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से। और हमारा जो हमेशा से एक इशू रहा है गोलकीपर्स का, तो गोलकीपर्स के मसले को हल करने के लिए पहले अहमद आलम ने बड़ी मेहनत की है, और अब बॉब जो हैं वो हॉलैंड से आए हैं, जो बेल्जियम के डच टीम के साथ कोच थे। तो एक काफ़ी हमारा तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं इस कैंप को लगे हुए, और अभी हमने 1 हफ्ते की ब्रेक दी है लड़कों को, और वो दोबारा असेंबल होंगे 5 तारीख को। तो बड़ा फोकस ट्रेनिंग हो रही है, फिजिकल फिटनेस पे काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, गोलकीपर की ट्रेनिंग पे काम हो रहा है, और जो हमारे सेक्टर एक्मन हैं उनकी जो हमारे जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि हमारे लड़के जो है बड़े इमोशनल हैं। वो बॉल बड़ी जल्दी छिनवाते हैं और अंपायर पे बड़ी जल्दी भागते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा हमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो इन चीज़ों को डिसिप्लिन करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और मैं, मंजूर जूनियर साहब जो हमारे चीफ सेक्टर हैं, दोनों ने काफ़ी सेशन देखे हैं, और हमें काफ़ी इत्मीनान हुआ है कि टीम में काफ़ी बेहतरी आ रही है। और इसी बेहतरी को जांचने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम दुनिया की टॉप टीमों के खिलाफ इनको खिलाएं, और हमने बड़ी मेहनत करके ये टूर ऑर्गेनाइज किया है। और मैं उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस टूर के बहुत ज़बरदस्त जो है मुस्बत जो नताइज आएंगे, और इसका बड़ा फ़ायदा होगा हमें एशिया कप में, क्योंकि एशिया कप में टफ मैचेस के बाद आप जब जाएंगे एशियन टीमों के खिलाफ, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी। एग्जैक्टली प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो है यूरोप की टीम्स, ये बड़ी टीम्स हैं हॉकी के लिए, और जब आप एशियन कंडीशन में और एशियन टीम्स के खिलाफ खेलेंगे तो आपको ज़्यादा एडवांटेज इसका ज़रूर होगा। बट आसिफ साहब, एक और चीज़ जो थोड़ा सा कंसर्न जो रिलेटेड लोग हैं वो ये शो कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी टीम ओवर वर्कड हो जाएगी, ओवर बर्डन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि लड़के जब तक एशिया कप के लिए पहुँचेंगे, बिकॉज मई में एशिया कप है, सो तब तक थक ना चुके हों हमारे लड़के? नहीं, देखें, स्पेशलिस्ट लोग लगाने का तो मकसद ही ये होता है कि उनको आप जो है हर लिहाज से उनको महफूज रखें। डैनियल बेरी जो है बड़े ज़बरदस्त फिजिकल ट्रेनर हैं, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लड़कों को भी ट्रेनिंग कराते रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मेन टीम को भी कराते रहे हैं। वो पहले भी पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। बड़ी एक्सपीरियंस टीम है हमारी कोचेस की, और जो इनकी देखभाल करने वाली बड़ा अच्छा स्टाफ है हमारे पास। मैं नहीं देख रहा, अभी तो हम स्टाफ कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनल हॉकी, तो ये ज्यादा खेलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने तो अरसा दराज से मैचेस ही नहीं खेले। आपको याद है कि सिर्फ हम 2 मैच खेले हुए हैं, लास्ट हमने क्वालिफायर किए, उसके बाद तो हमने मैच ही नहीं खेले। तो ये तो बिल्कुल ही एक बेजा सी बात है कि हम ओवर बर्न ना हो जाए। तो हमने तो मैच ही नहीं खेले, तो इनके लिए तो मैच खिलाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यही तो मैं लड़ाई करता रहा हूँ अपने तमाम स्टेक होल्डर से कि जो टीम 35 से 40 मैच साल के नहीं खेलती, उससे एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ परफॉर्म करेंगे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आज के दौर में अगर आपने टॉप लेवल पे परफॉर्म करना है तो आपकी टीम को 35 से 40 मैच साल के खेलने होंगे।
तो हमने कोशिश की है अपनी टीम को कि बड़े टूर्नामेंट से पहले जो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है उनसे पहले हम इनको एक्सपोजर दें ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो इस टूर पे भी अभी हमारी बातचीत चल रही है कि हम शायद 18 के बजाय ज़्यादा लड़के लेके जाएं, हम 18 की जगह 21, 22, 23 लड़के लेके जाएं जिनको हम एक्सपोजर दें और फिर एक स्ट्रॉन्ग टीम हम एशिया कप में उतारें। तो ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में है, किसी किस्म की इंशाल्लाह ताला परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये बेहतरी की बात हो रही है और इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। नहीं, बिल्कुल आसिफ साहब, मुझे याद है तकरीबन को 2 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था, तो आप हमारे साथ मौजूद थे और आप कुछ ज़ाहिर है उस वक्त ये शायद मेरे ख्याल से खाका इन चीज़ों का बना हुआ था, लेकिन एक्चुअल जिसे कहना चाहिए सॉलिड प्लान सामने नहीं था। बट गुड टू नो कि 2 महीने में माशाल्लाह प्रोग्रेस हुई है, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि PHF के पास इस वक्त फंडिंग वगैरह का कोई इतना इशू नहीं है। बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू प्रूव टू बी अ प्रीटी एक्सपेंसिव टूर फॉर PHF एज वेल। देखें, इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद सजाद खोकर साहब की सरबराही में आई एम कीपिंग अ वेरी गुड मैनेजरियल रोल और हम एक एक पैसा बचा के लड़कों की के ऊपर लगा रहे हैं, उनके एक्सपोजर पे लगा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था सवेरा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी जो है वो 2.5 लाख तनख्वाह लेता है, बट आई एम नॉट ड्राइंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम PHF की टीम। ठीक है जी, तो इसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़ात को पीछे रख के एक कौम का पैसा जो है वो कौम के खिलाड़ियों पे लगाया जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। पैसे हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है, बट वी आर मैनेजिंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले, लड़कों को पैसे भी मिले, लड़कों का एक्सपोजर भी हो और टीम ट्रेनिंग करे और ट्रेनिंग करके अच्छा परफॉर्म करे। तो वी विल मैनेज इंशाल्लाह ताला। मुश्किलात हमारे लिए फाइनेंशियल ज़रूर हैं, लेकिन हम हर वक्त रोना धोना जो है वो अच्छा नहीं लगता। वी विल डू दिस थिंग्स और अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा और हम ये टूर भी करेंगे, एशिया कप भी खेलेंगे, कॉमनवेल्थ गेम पे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, और जैसे देखिए हैंड इन हैंड होता है, जहां परफॉर्मेंस अच्छी होना शुरू होगी पाकिस्तान हॉकी टीम की, वहां स्पॉन्सर्स खुद ब खुद जो हैं वो आपकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे। सो ये तो परफॉर्मेंस और स्पॉन्सर्स जो हैं वो हैंड इन हैंड होते हैं। बट आसिफ साहब, जब आप पिछली दफ़ा आए थे तो आई रिमेंबर आपने कुछ लीग की भी बात की थी कि PSL टाइप की जो है वो हॉकी लीग भी आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, वो प्लानिंग कहाँ तक पहुँची? जी, लेट मी शेयर द होल ईयर प्लान विद यू। मैं आपकी तरफ से पूरी कौम के साथ पूरे साल का प्लान आपको बता देता हूँ। देखें, अभी हम यूरोप टूर पे जाएंगे जहाँ पे हम 7 मैचेस खेलेंगे। उसके बाद फिर हमने 23 से 1 जून तक एशिया कप खेलना है। उसके बाद हम 23 जुलाई को हमारी टीम जो है वो बर्मिंघम के लिए रवाना होगी, जहाँ पे हम कॉमनवेल्थ गेम खेलेंगे जो 1 अगस्त से शुरू होगी। उससे पहले हम स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की टीमों से हमारी कोशिश है कि 23 से 30 तक हम 3 मैच जो हैं मुख्तलिफ टीमों के साथ खेलें, जिसमें आयरलैंड है, स्कॉटलैंड और वेल्स है। हम वो खेलेंगे। वापस जब आएंगे तो 15 सितंबर से हमारी एशियन गेम्स शुरू हो जाएंगी चाइना में, और सितंबर के बाद उस एशियन गेम से लेके दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे, जो 60 डेज हैं हमारे पास, जो 8 वीक्स हैं, उसमें हमने लीग ऑर्गेनाइज करनी है। और लीग ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने शायद आपके नज़र से गुजरा हो कि हमने मुख्तलिफ इश्तिहार दिए हैं फॉर हायरिंग ऑफ फ्यू स्पेशलिस्ट, आपकी नज़र से गुजरे होंगे। तो उस पर हमारा काम बिल्कुल जारी है। और दिसंबर में फिर हमने एक 8 नेशन टूर्नामेंट स्पेन में दोबारा खेलना है, स्पेन में फ्रॉम 8 to 22 दिसंबर, और फिर 6 जनवरी से वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा। तो अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो हमारा प्लान था, जो मैंने आपसे वादा किया था कि 35 से 40 मैच खेल के हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, देन वी कैन से कि यार हमारे लड़कों का एक्सपोजर हुआ है, हमारे लड़कों ने एक प्रैक्टिस की हुई है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड परफॉर्मेंस करते हैं। अभी तो हमारा सबसे बड़ा मरला ये है कि हमने लास्ट 2 वर्ल्ड कप नहीं खेले, हमें ओलंपिक्स नहीं 2 खेले हुए। तो इस साल में हमने थ्रू एशियन गेम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है और थ्रू एशिया कप हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो हमारे सामने एक मरहला है। अगर हमने ये मरहला अल्लाह ताला के फजल और करम से अगर अच्छे तरीके से तय कर दिया, हमने क्वालिफाई कर दिया, तो पाकिस्तान की हॉकी जो है पूरे तरीके से ऑन हो जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वंस वी आर इन द मेन स्ट्रीम, हर दुनिया की बड़ी टीम पाकिस्तान को आने को तैयार हो जाएगी, हर पाकिस्तान से खेलने को तैयार हो जाएंगे। जब आप मेन स्ट्रीम में नहीं होते, लास्ट टाइम भी मैंने सवेरा, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब आप मेन स्ट्रीम में नहीं होती तो टीमें आपको अवॉइड करती हैं। बिल्कुल। तो अब लोगों को नजर आ रहा है कि हमने इतना हैवी एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो टीम के साथ लगाया हुआ है। हम काफी पैसे खर्च करते हैं, 35-40 लाख रुपए हम हर महीने उनको पे देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर नेशनल स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली। मैं आई एम सॉरी इफ आई कुड आस्क समथिंग, जहाँ पे लीग की आपने बात की,
हाल ही में आसिफ साहब लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बात रिवील की थी कि लाहौर कलंदर्स हैज गॉट सम। जी जी, हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? I think we have lost him. ये बड़ा इंटरेस्टिंग, I mean out of the blue, आकिब जावेद ने जो है सवेरा ये बात बोली थी कि लाहौर कलंदर्स has got some plans for Pakistan hockey for uplifting of Pakistan hockey as well, और बहुत जल्दी वो इस प्लान को जो है वो रिवील करने वाले हैं। Now we know लाहौर कलंदर पाकिस्तान की PSL की सबसे सीरियस फ्रेंचाइज है जो कि पूरे साल एक्टिव रहती है। अब वो ट्रॉफी जीत गए तो माशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने पे दे आर इंश्योरिंग कि वो उसको पहुंचा रहे हैं। आसिफ बाजवा साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब को मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, तो मैं जी आपकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप माशाल्लाह नज़र भी हमें बिल्कुल साफ आ रहे हैं। मैं ब्रेक अभी जो हमारा कट ऑफ हुआ था उससे पहले मैं बात कर रहा था कि PSL की जो इस वक्त रेनिंग चैंपियन है और बहुत ही एक्टिव फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के जो हेड कोच हैं आकिब जावेद, उन्होंने रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए ये बात बोली थी कि लाहौर कलंदर्स हैज़ गॉट सम प्लान्स फॉर द अपलिफ्टिंग ऑफ हॉकी एज वेल। ना उन्होंने उसकी तफसीलात नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी ये डिटेल्स शेयर करेंगे। आर दे कोलैबोरेटिंग विद PHF ऑन दैट, या वो अपना कोई इनिशिएटिव लेकर जा रहे हैं? इफ यू विश टू शेयर समथिंग अबाउट इट। नहीं, उनके जो CEO हैं राना आतिफ, वो मेरे ऑफिस में आए थे। इट्स अ वंडरफुल मैन और उससे बड़ी अच्छी हमारी गुफ्तगू हुई थी। और डेफिनेटली देखें, जो भी स्टेप फॉरवर्ड करेगा हॉकी की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसको वेलकम करेगी। और ये I think we have lost him again. But ये कि this is good news, मतलब देखें, because हम प्लेयर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो अदील जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर डेवलपमेंट का काम क्रिकेट के लिए किया है और मतलब ऑल ओवर द ईयर दे कीप वर्किंग ऑन इट। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से एक्टिव हो जाते हैं PSL में। जिस तरह बाकी फ्रेंचाइजेस, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अदर फ्रेंचाइजेस, बट उनका जिस तरह का प्लान है वो बड़ा सक्सेसफुल है और उनके उस प्लान की वजह से we've got Haris Rauf playing right now. We have the opportunity of ठीक है रेस्टिंग, इट वाज अ फोर्स रेस्ट फॉर शाहीन शाह अफरीदी, मगर आज शाहीन शाह अफरीदी उनका सुबह टेस्ट हुआ बट ही वाज नॉट फिट टू प्ले फॉर द मैच क्योंकि कल प्रैक्टिस में जो है वो घुटने पे उनको बॉल लगी थी। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया और वो ऑप्शन थैंक्स टू लाहौर कलंदर्स, बिकॉज पैरेलली मुझे लगता है जहाँ PCB अपने टैलेंटेड ढूंढ रही है, क्रिकेटर्स ढूंढ रही है, वहाँ लाहौर कलंदर्स भी इसमें काफ़ी चिप इन। नहीं एब्सोल्युटली, आप देख लें कि अभी माशाल्लाह पाकिस्तान की जो प्लेइंग, एक ज़माना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत सारे प्लेयर जो हैं पाकिस्तान टीम में आ रहे थे, एक शिफ्ट हुआ है ये। और आकिब का इंटरव्यू, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज़ जो अभी तक इस प्रोग्राम में मैंने किया वो आकिब जावेद का था। एंड द वे ही टुक, जो जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी बताई कि भाई हम शुरू के ड्राफ्ट में मेन प्लेयर हम मिस कर गए थे, तो किस तरह उन्होंने अपने प्लेयर्स डेवलप किए हैं। और अब आपको नज़र आ रहे हैं कि वन आफ्टर दी अदर जो पाकिस्तान में बहुत सारे डेब्यूज़ हो रहे हैं, जो रिसेंट टाइम्स में अच्छे प्लेयर्स आए हैं, वो लाहौर कलंदर से आ रहे हैं, और विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट न्यूज़। एंड मैं ऑनेस्टली, बिकॉज हॉकी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट लव्स, आई मीन ग्रोइंग अप, और हमने तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाकिस्तान टीम को देखा है। स्टेडियम हम हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान देखने जाते थे। जो अभी आसिफ बाजवा का प्लान, देखिए मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ, बल्कि अगर आपको याद हो, समीउल्लाह साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे, वो इतने ज़्यादा मुतमईन और खुश नज़र नहीं आ रहे थे। एंड आई नो देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि शायद इस बात को हमेशा एक शक की निगाह से देखेंगे। दे विल ऑलवेज बी टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज दे से। लेकिन ये जो इन्होंने बात की है कि इतने सारे मैचेस पाकिस्तान हॉकी टीम विल बी प्लेइंग दिस ईयर, आई थिंक दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। एंड सवेरा, अगर आपको याद हो, जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, किस तरह लोगों ने द वे पीपल ट्यून्ड इन एंड वॉच दैट मैच, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम ने अराउंड दैट मैच। और बहुत अरसे बाद जो है ना पाकिस्तान हॉकी की वो बज़ वापस आई थी। वो तो स्पेशली ऑब्वियसली जब भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने होते हैं, चाहे वो कुछ भी खेल रहे हो, तो वो बस पैगिंग क्यों ना हो, हाँ टेंट पैगिंग क्यों ना हो, तो वो बस तो क्रिएट हो ही जाती है। सो आसिफ बाजवा साहब हैज जॉइंड अस बैक। आप प्लीज कंटिन्यू करें सर। आप बता रहे थे कि आतिफ राना साहब जो है वो आपके पास आए थे। जी, वो आए थे। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हर उस फ्रेंचाइज, चाहे वो क्रिकेट वाले हों, चाहे वो हमारे फिल्म स्टार हों या एक्टर हों, जो भी पाकिस्तान हॉकी के साथ मिलकर काम करेगा, हॉकी के प्रमोशन के लिए काम करेगा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसको वेलकम करेगी। हमें ज़रूरत है बिल्कुल पैटर्नाइजेशन की, और अगर कोई पैटर्नाइज करता है पाकिस्तान हॉकी को तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान हॉकी के प्रोग्राम में शामिल हों, ना कि एक अपना प्रोग्राम दें।
तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो प्रोग्राम बना रही है, क्योंकि हॉकी को किस तरह चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बेहतर कोई नहीं समझता। तो ये चीज़ें जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वी अप्रिशिएट देयर एफर्ट, और राना साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो हॉकी में डेफिनेटली पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा आसिफ साहब, हम लीग की बात तो कर रहे हैं, क्या इतनी बेंच है हमारे पास, क्या इतने लड़के इस वक्त तैयार हैं उस लेवल पे कि लेट्स से क्या 6 टीम्स बन सकती हैं? हमारा बिल्कुल हमारा प्रोग्राम है। अभी ये तो नहीं शेयर करेंगे कि कितनी टीम्स हैं, लेकिन हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर भी है और इसमें फॉरेन प्लेयर भी शामिल होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीग इंशाल्लाह ताला। दुनिया में इसका नाम होगा इस लीग का। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम बड़े प्रोफेशनल लोगों के साथ काम कर रहे हैं और इसकी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका एक रोल आउट प्लान है हमारे पास पूरा, और इसको आपके सामने अनवील करेंगे डिफरेंट मौक़ों पे। और हमारी कोशिश ये है कि अक्टूबर नवंबर में एक विंडो ढूंढ के इसको करवाया जाए। तो आपके साथ खबरें शेयर करेंगे, क्योंकि लीग का मसला है। तो लीग पे हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका एक प्रॉपर रोल आउट प्लान PHF ने बनाया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि उस रोल आउट प्लान के हवाले के साथ साथ आपको जितना आगाह करना है हम उसी तरह करते रहें इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। एक बस जाते जाते आई थिंक हम आपसे ये बाजवा साहब जानना चाहेंगे कि आपने बहुत बिजी शेड्यूल का पाकिस्तान का बताया है ज़ाहिर है। सो what are the minimum expectations that you have कि अगर मैं इस साल इतने सारे मैचेस में ये करने में कामयाब हो गया, सो आई वुड से कि 2022 वाज अ रिमार्केबल ईयर। एक तो बात मैं आई थिंक फोरसी कर सकता हूँ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफिकेशन, बिकॉज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से 2 दफ़ा आई मीन वी वुड हैव नेवर थॉट ग्रोइंग अप कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा होगा। सो एक तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वाली पार्ट तो आई एम श्योर आपका बेयर मिनिमम टारगेट होगा। उसके अलावा और क्या टारगेट जहन में लेकर चल रहे हैं? देखें, ये सफ़र हमने शुरू किया अभी। पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली 18वें नंबर पे है, और हमारा ये टारगेट है कि हमने साल 2 के अंदर टॉप 10 में वापस आना है। और जो इस साल का टारगेट है वो बिल्कुल ये है कि हमने वर्ल्ड कप के लिए और ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। तो अगर हम ये कर जाते हैं तो मैंने जैसे पहले कहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो पूरे स्विंग के साथ मेन स्ट्रीम में वापस आ जाएगी। जब हम मेन स्ट्रीम में वापस आएंगे तो प्रो लीग का भी हिस्सा होंगे, और प्रो लीग का हिस्सा बनने का मतलब यह है कि टॉप 8 टीमों के साथ आपका कंपटीशन है, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन एक्सपेक्ट ये टीम जो है सेमीज और मेडल की दौड़ में आ सकती है। तो इट्स अ प्रोसेस थिंग, और हमने वो प्रोसेस बड़े जोरदार तरीके से शुरू किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि जितनी मेहनत हो रही है, जिस तरह से फोकस ट्रेनिंग हो रही है, पाकिस्तान हॉकी जो है साल 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला आप दुआ रहिएगा कि बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, वील जस्ट लुक फॉरवर्ड टू इट। और बिल्कुल आपने सही कहा कि बेबी स्टेप्स की जगह जायंट स्टेप्स से शुरुआत हो रही है PHF की, और एंड आई होप कि ये जितना हैवी FTP है उतनी अच्छी हमें कारकर्दगी भी पाकिस्तान टीम की दिखेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम सबको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, बट इवेंचुअली पाकिस्तान हॉकी वुड किक बैक। एंड थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का। आसिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट कि हॉकी में जो है वो इतनी सारी, मतलब ये FTP इस वक्त जिस वक्त आसिफ साहब बोल रहे थे उस वक्त मैं ये लिख रही थी अदील, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड टू लुक एट इट। इतने अरसे बाद मुझे पाकिस्तान हॉकी टीम इतनी बिजी लग रही है, और मेरा ये ख्याल है कि हर 2 महीने में एक बार हमें आसिफ साहब को ऐसे बुलाते रहना चाहिए। गुज़िश्ता से पेवस्ता एक बार हम करते रहे कि जी वो जो माइलस्टोन्स आपने सेट किए थे, तो वेयर वी आर नाउ एंड वेयर वी आर नाउ, बिकॉज़ वी कैन बी द पुशिंग फोर्स एज वेल, और साथ-साथ वी कैन सेलिब्रेट। पता है सवेरा कोई बात है हॉकी के साथ जो एक इमोशनल, यस क्रिकेट आई नो इट्स क्लोज टू आवर हार्ट, लेकिन हॉकी हमारा कौमी खेल, और वो ग्रोइंग अप इन 80s एंड 90s वो जो एक जनरेशन थी उनकी हॉकी के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। तो नहीं आपको याद हो या ना आया हो, एक बार हमारा वो चाइनीज़ के साथ एक ड्रामा भी आया हुआ था, वो चाइनीज़ हॉकी वाला, फ्रेंडशिप वाला, पता नहीं आपको याद हो या ना हो। आसिफ रजा मीर साहब थे उसमें, बट क्या पुरानी यादें आ गई। बहरहाल चलें जी। ठीक है जी, यहाँ पे जो है ना हम अभी डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं, मगर आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, आसपास करीब ही रहिएगा, इसलिए क्योंकि हम जब वापस आएंगे ब्रेक से तो शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है उस हवाले से हमारी डिस्कशन होगी, सो स्टे ट्यून्ड। और साथ ही साथ हम जब बीच में अभी बात कर रहे थे आकिब जावेद की उस इंटरव्यू की कि लाहौर कलंदर्स के जीतने के बाद द वे ही टोल्ड द प्रोसेस, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लाहौर कलंदर्स, तो समा के यूट्यूब चैनल पे दैट show is available. You can just type Akib Javed and Game Set Match and you will find that show as well. So इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, और मुझे नहीं वाकई अंदाज़ा था कि मैं जब ये एफटीपी देखूंगी तो मुझे इंटरनली इतनी खुशी होगी। नदील, आई रियली फील प्राउड दैट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PHF इज़ डूइंग अ लॉट फॉर पाकिस्तान हॉकी, और ये बहुत अच्छी खबर है बिकॉज हम क्रिकेट पे बहुत रेगुलरिटी में बात करते हैं, क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा ओवर फोकस होता है। जनरली पाकिस्तान का क्रिकेट इसलिए फोकस है बिकॉज हमें और कोई फतवात नहीं दिख रही होती, हमें और कहीं ना मेहनत दिख रही होती, ना लगता है कि कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई फेडरेशन कुछ नहीं कर रही। बट दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ODI इस वक्त जारी है, धुआंधार बैटिंग हो रही है, मगर धुआंधार बैटिंग के साथ ब्रेक्स भी लग रही हैं क्योंकि एक विकेट और हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। सो 217 फॉर 3 पाकिस्तान। और हमारे साथ इस वक्त लाला मौजूद है, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। लाला, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज का आगाज, और कभी कभार तो ऐसा लगता है पाकिस्तान कभी शाहीन शाह अफरीदी के बगैर खेल ही नहीं सकती थी, बट इवेंचुअली आज शाहीन शाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान टीम उतरी है मैदान में। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा, मेरे नए बॉल से विकेट लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें काफ़ी अरसे से शाहीन ये रोल अदा कर रहा था। तो उसके ना होने की वजह से डेफिनेटली आज हमें नज़र आया है कि आज 100-110 रन की पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद पहली विकेट गिरी है। तो चाहे आप बैटिंग कर रहे हो चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, स्टार्ट का अच्छा होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नया बॉल होता भी यही है कि आपको नए बॉल से विकेटें लेनी पड़ती हैं, और मेरे ख्याल में पिच के अंदर भी कुछ ऐसा फर्क नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है टेस्ट मैच की चल रही है पिच, कोई चेंज, फास्ट बॉलर को कोई किसी किस्म का सपोर्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एक जगह अगर देखें, अगर बॉलर्स जो है बीच में काफी रन दे रहे थे, आई डोंट नो कि स्पिनर्स क्यों रन दे रहे हैं। अगर खुशदिल अच्छी बॉलिंग कर रहा है एज ए स्पिनर, तो बाकी स्पिनर्स को भी अच्छा बॉल करना चाहिए था। इस पिच पे लाइन और लेंथ का ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन पिचेस पे अगर आपने रूम दिया तो बैट्समैन आपको नहीं छोड़ेगा। यहाँ की बेस्ट लाइन और लेंथ जो है वो विकेट टू विकेट स्टंप्स के अंदर आपका ऑफ स्टंप और मिडिल स्टिक पे आपका बॉल फिनिश होना चाहिए खिंचा हुआ दूर बॉडी से। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा कहना चाहिए पाकिस्तान ने थोड़ा सा तो खींचा है मैच को, और अभी मैं देख रहा था कि 70 गेंदों के बाद पहली बाउंड्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया मारने में कामयाब हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमारे स्पिनर्स ने खुशदिल खासतौर से 6 ओवर्स में 27 रन दिए। जाहिद महमूद से आज डेब्यू कराया है पाकिस्तान ने लाला, लेग स्पिन बॉलर। सो कैसा देखते हैं जी इनको? नहीं के अभी तक तो 8.5 ओवर्स एंड 54 बट 1 विकेट। सो लॉन्ग टर्म की एम तो नहीं लगती ना। पहला इंटरनेशनल मैच, प्रेशर नो डाउट बहुत होता है। तो अच्छा है कि ग्राउंड के अंदर क्राउड नहीं है तो और ज्यादा प्रेशर होता, लेकिन क्राउड ऐसे है नहीं। और मैं समझता हूँ कि काफी क्रिकेट उस लड़के ने खेली है, PSL हो गई, डोमेस्टिक क्रिकेट काफी अरसे से खेल रहा है। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा वो अपनी जो वेरिएशन है वो इम्पोर्टेंट वेरिएशन नजर नहीं आई उसकी, वो एक ही पेस से बॉल आ रहा है। अगर इस पिच पे वेरिएशन का इस्तेमाल करता तो उसको काफी अच्छी कामयाबियां मिलती। थोड़ा सा रूम दे रहा है, अगर विकेट टू विकेट बॉल को खत्म करे तो मेरे ख्याल में बोल्ड या लेग बिफोर के चांसेस होते हैं। लारा, जब हम जैसे अभी हमने खुशदिल कहा कि खुशदिल आउटस्टैंड कर रहे हैं बाकी स्पिनर्स के हवाले से, ठीक है विकेट नहीं वो हासिल कर सके पर बहुत अच्छे से कंटेन कर रहे हैं। आपको लगता है स्पिनर जिस वक्त, फास्ट बॉलर्स तो ठीक है, मगर जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं उनके लिए उनकी केमिस्ट्री विकेट कीपर से मैचअप होना बहुत ज़रूरी है, और रिजवान और जिस तरह खुशदिल की केमिस्ट्री मैचअप हमने देखा PSL में, वो एक और इम्पैक्ट हो सकता है खुशदिल की ऐसी परफॉर्मेंस का। सवेरा, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कुछ अर्से पहले ही बात की थी कि खुशदिल ऐसा क्रिकेटर है कि वो बैटिंग के साथ जिस नंबर पे वो बैटिंग करता है, वो जाहिर बात है वो खुला बैट्समैन है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। और बॉलिंग अगर वो रेगुलर बॉलिंग करे और कप्तान उसको यूटिलाइज करे तो वो एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि आपको एक मैच विनर बन जाएगा। वो लड़का, वो उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मैच विनर अकेला पाकिस्तान को मैच जितवा सकता है अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ। तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा फील्डर है, साथ में हिटिंग बहुत तगड़ी करता है जिस नंबर पे वो आता है, और साथ में बॉलिंग करेगा तो हमारे लिए। आपकी मैं बात काट रही हूँ, एज वी स्पीक खुशदिल ने यहाँ विकेट भी हासिल कर ली। खुशदिल ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाए कि मेरा विकेट कॉलम के बारे में बात हो रही है लाइव टीवी पे तो मैं विकेट भी ले लूँ। तो लबुशेन की विकेट भी हासिल कर ली, फर्स्ट करियर विकेट जी ODI में, जबरदस्त। जी लाला, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल अभी आओ, मैं भी वही देख रहा हूँ। खुशदिल ने आउट किया और आउट करता है, अल्लाह करे। मैं समझता हूँ
काफी कंटेन हुए हैं। नहीं, वाकई काफ़ी कंटेन हो ना। एक मौके पर तो 400 रन अजीबो गरीब सी बात है, लोग क्रिकेट इन्फो पे कर रहे थे कि 400 सवा 400 लग रहा है, बट स्टिल गुड कम बैक बाय पाकिस्तान। और ज़ाहिर है एक डिप्लीटेड ऑस्ट्रेलियन साइड है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान का। हम कल बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ख़राब रहा है, स्पेशली गुज़श्ता चंद सालों में। लाला, एक प्लेयर पे मैं फिर ज़रा आपसे बात, और हमने बहुत डाइसेक्ट किया है हसन अली की कारकर्दगी के हवाले से, बिकॉज बड़ा प्रेशर हसन अली पे आ गया है शाहीन के ना होते हुए। इज़ आर मेन स्ट्राइक बॉलर, लेकिन अब ये सिलसिला काफ़ी तवील नहीं हो गया है कि हसन से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरा नहीं उतर रहे। टेस्ट सीरीज़ में भी हमने देखा कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, और आज भी बड़े वेवर्ड सी बॉलिंग और कुछ परेशान से ही नज़र आ रहे थे। तो क्या हसन अली का क्या लग रहा है सिलसिला? डज ही नीड अ ब्रेक? डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा या क्या किया जाए? देखिए, मैं हसन अली को अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैं उसको हमेशा वाइट बॉल क्रिकेट का ज़्यादा उसको मैं अच्छा समझता हूँ कि और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वो लड़का दे सकता है। और आई थिंक कि उसके लिए रेस्ट भी ज़रूरी है। जिस तरह पहले भी बात होती रही है कि आपके पास बेंच पे ऐसे लड़के होने चाहिए कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करा देना चाहिए और दूसरों को चांस दें। आपके पास है, ऐसी बात नहीं कि बेंच पे लड़के नहीं है, बेंच पे लड़के हैं। और हसन अली, अल्लाह करे, हमारी हमेशा से दुआ रहती है कि वो लड़का परफॉर्म करे। उसकी बॉलिंग तिक्का है, थोड़ा सा स्किटी बॉलर है, उल्टा स्विंग बड़ा अच्छा करता है, रिवर्स स्विंग अच्छा करता है वो लड़का। तो मैं समझता हूँ कि उसका फॉर्म में होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि वो एज अ बॉलर खेलता है। और अगर नहीं होता, कोई ऐसे क्रिकेटर्स पे टाइम आ जाता है कि परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जगह डोमेस्टिक क्रिकेट है। बिल्कुल। और हसन ने जब वापसी, जब कमबैक की थी अपनी इंजरी से, तो वो पूरा सीज़न जो है वो तकरीबन खेल के 9 मैचेस खेल कर आए थे फर्स्ट क्लास के। और उसके बाद जब उन्होंने वापसी की थी तो एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखा था उनकी कारकर्दगी में। सो उनके जहन में भी कहीं ये बात होगी कि ही नीड्स टू गो बैक टू डोमेस्टिक, बट अभी ऑब्वियसली डोमेस्टिक सीजन का अख्ताम है, बिल्कुल पाकिस्तान कप आखिरी लम्हात पे है। सवेरा मैं हमेशा एटीट्यूड की बात करता हूँ। हम थोड़ा सा अच्छा करने के बाद, ये हमारी उसके अंदर है, समझो कि हमारे खून है, हमारे नेचर में है कि हम अच्छा परफॉर्म करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। हम समझते हैं कि यार मैं कर लूंगा। नहीं, मैं करूंगा नहीं, मैंने करना है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस खेल के अंदर रिलैक्स हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में फिर अपने आप को उठाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। Absolutely। और खुशदिल शाह ऑलमोस्ट गॉट द सेकंड विकेट, बैक टू बैक इनफैक्ट, लेकिन वहाँ पे बैट्समैन ने इसको रिव्यू लिया और रिव्यू में ये ओवरटर्न हो गया डिसीजन। हाउएवर हैविंग सेड दैट, गुड बॉलिंग एंड गुड स्टार्ट इनफैक्ट बाय खुशदिल शाह। इन्होंने अपने करियर की पहली विकेट अभी ODI की हासिल की है। मान स्लेबुशेन, नॉट अ बैड विकेट टू गेट। सो लाला, वैसे पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ सीरीज़ खेली थी तो 1998 में 3-0 हमको वो हरा कर गए थे। कुछ याददाश्त तो होगी, हम हमेशा पूछते रहते हैं आपसे, आपकी ज़रा याददाश्त के झरोकों से कुछ निकाल के लाते हैं चीज़ें। याद है वो ODI सीरीज़ में से 3-0 हारे थे हम? मुझे ये याद है कि 96, 97, 98 इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हर एक को मार रही थी। जो वेस्ट इंडीज का दौर था, वो ऑस्ट्रेलिया वो दौर गुजार रही थी। तो वो तो हर जगह ही टीम मार रही थी। एक बहुत ही जबरदस्त टीम थी, बहुत बड़े बड़े नाम थे उसके अंदर, कॉम्बिनेशन आउटस्टैंडिंग था, स्टीव वॉ एंड देन फिर पॉन्टिंग की लीडरशिप थी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अपनी टीम को लेके चले। उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल में, मैं समझता हूँ कि राज कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। तो आई थिंक कि उनकी स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। जो भी प्लेयर आते हैं वो एक सिस्टम के तहत आता है। बिल्कुल। अच्छा लाला, ये तो हम बात कर रहे हैं, अभी करंटली मैच भी जारी है, मगर थोड़ा सा पुरानी बातों पे थोड़ा सा वापस इसलिए जाना पड़ेगा बिकॉज कुछ मैसेजेस, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठक करके एकदम से लगते हैं। बिकॉज चेयरमैन PCB रमीश राजा ने जो है वो कहा कि जितने लोग हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस पे बुराई कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली, तो पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली, और वो सब अब्सर्ड कमेंट्स हैं, वो सब बुरे कमेंट्स हैं, वो सब फालतू कमेंट्स हैं अगर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली। लाला, क्या पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली टेस्ट में? मैं आपसे जानना चाहूँगा। खैर, बहुत पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है। बहुत पॉजिटिव नहीं, अच्छी क्रिकेट। लास्ट मैच की वजह से, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म होता है, क्यों नहीं होता। और क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिव लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किन किन चीज़ों की गलतियाँ की हमने, कोशिश करें कि हम उन गलतियों को बार बार रिपीट ना करें और उससे सीखें तो ज़्यादा बेहतर है। एटीट्यूड जो था, अच्छा खेलने का मतलब ये है कि अगर जीत की तरफ नजर आते, अगर आखिरी मैच में भी, आखिरी टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में भी अगर हमें नजर आते कि फाइट करते हुए
देखिए फाइट करते हुए आप हारोगे सवेरा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन फाइट अगर नजर नहीं है और बैट्समैन ऐसे ही आउट हो जाए तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता ही है हर तरफ से। एब्सोल्युटली। वैसे एक चीज़ तो है, वो ये कि यू रियली कांट टेक अ कमेंटेटर आउट ऑफ रमीज राजा। वो जो भी काम कर रहे होंगे वो मेरे ख्याल से एज अ कमेंटेटर और एनालिस्ट ही बात कर रहे होंगे। कभी कभार वैसे लाला लगता तो है ना कि यार इस पे बयान देने की क्या ज़रूरत थी, चुप बैठे रहते हैं यार, छोड़ दो, बात आगे बढ़ जाएगी, पब्लिक भूल जाएगी। लेकिन नहीं, वो जब आपने जैसी ट्वीट कर दिया फिर तो वो रिकॉर्ड हो गई, बात जंगल की आग फैल गई वो तो। देखें जितनी पावर होती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए। एज अ चेयरमैन पीसीबी बहुत बड़ा ओहदा है, मैं समझता हूँ कि वजीर आजम के बाद सबसे बड़ा ओहदा जो है वो यही है। तो मेरे ख्याल में एक समझदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, वो भी इंसान है, गलती होती है लेकिन चीज़ें सीखे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन थी प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरह हमने कहा कि स्टेडियम बिल्कुल खाली है, आज बिल्कुल मिड ऑफ द वीक है और हम जो है देख रहे हैं कि इस वक्त जाहिर सी बात है, एक तो गर्मी लाहौर में बढ़ गई है, हमने संडे निकाल दिया, फ्राइडे को ख़त्म हो गया था टेस्ट मैच, शायद इतनी जल्दी आसानी नहीं थी कि फ़ौरन ही ओडीआई शुरू कर सकते। आपको लगता है ये प्लानिंग सोच समझ के होनी चाहिए कि एटलीस्ट आवाम आए, क्रिकेट वापस आ रही है, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर प्लेइंग इन पाकिस्तान, उसके बावजूद जो है वो हमें लोग नहीं दिख रहे? सवेरे साथ साथ में कमेंट्री भी करते रहेंगे, एक आउट हो गया और 5 आउट। हम सोच रहे थे हम ब्रेक करेंगे न्यूज़, लेकिन लाला ने कर दी। लाला ने हमसे पहले ब्रेक कर दी न्यूज़। मेरा जो आप बात कर रहे हो ना, ये इस बात पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि देखें आप एक क्राउड से, टिकट से आप कितना पैसा बना लेते हो। अब तो सारी टीवी राइट्स है, तो अब मेरे ख्याल में आपको फ्री कर देना चाहिए। जब आपको पता है कि टिकटें नहीं निकल रही तो आप मैच वाले दिन टिकटें फ्री कर दो, आने दो लोगों को, आने दो, ग्राउंड भरने दो। क्या होता है, कितना पैसा कमा लोगे आप टिकटों से? मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा पैसा आप कमाते हो। सारी पैसा जो भी बनता है वो टीवी राइट्स वगैरह से बनता है, स्पॉन्सरशिप्स वगैरह से बनता है। तो आई थिंक इनको पहले भी पास्ट में भी ये चीजें हुई हैं, आगे 2 वनडेज आ रहे हैं, अगर नहीं होता सेम डे पे तो आप सोशल मीडिया पे ट्वीट कर सकते हैं कि लोग आए, कोई टिकट नहीं आए, अपना मैच एंजॉय करें। और दूसरा जो एक और चीज़ आती है लाला, वो ये है कि अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कराची और लाहौर में क्रिकेट हो भी बहुत गई है। पब्लिक का जो है ना वो मेरे ख्याल से अब पेट भर गया है काफ़ी ज़्यादा, और उनमें जो वो एक तशनीगी थी ना क्रिकेट देखने की स्टेडियम में, मुझे लग रहा है कि वो अब काफ़ी कम हो गई। इसलिए हमें जाना पड़ेगा छोटे ग्राउंड्स पे। मुल्तान आप ज़रा करके देखें, ज़रा भिनक दे दें कि जी एक इंटरनेशनल मैच होने वाला है, और ज़रा टिकट सेल वहाँ पे देखिएगा। ये अच्छा किया है कि इवन दो जून में पिंडी में खिला रहे हैं वेस्ट इंडीज़ वालों को, वो गर्मी में ही बुरा हाल कर देंगे उनका, लेकिन फिर भी छोटे शहरों में लाना पड़ेगी क्रिकेट। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है दिला आपने, बिल्कुल ठीक है। ये बड़े सेंटर जो है वो अगर वहाँ से क्राउड का रिस्पांस नहीं आ रहा तो आपके पास सेंटर्स हैं जी, आपके पास है, आपके फैसलाबाद में कराओ आप, ये पिंडी की जो बात आपने की है, मुल्तान हो गया, इन सेंटर्स पे आप केपीके के अंदर हो गया, आप इन ग्राउंडों में कराओ तो सही, फिर आप क्राउड देखेंगे क्राउड आता कैसे है। आप कराते ही नहीं है, आपने ये 2-3 सेंटर पकड़े हुए और वो भी वीक डेज के अंदर, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती हैं चीजें। अब आप थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा जब सारी चीजें आप एक दफा देख लो। तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल में छोटे सेंटर्स ज्यादा बेहतर है। आई नो पता नहीं सिक्योरिटी इश्यूज भी होते होंगे सारी चीजें, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा लारा, ऑलमोस्ट 40 ओवर्स हो चुके हैं, 231 फॉर 5 ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हालात लगते हैं, कौन जीत रहा है आज का मैच? तो मेरा 280 से ज्यादा, 280 290 के बीच में, इससे ज्यादा रन नहीं देने चाहिए। अब आई नो कि बैट्समैन है इनके पास, लेकिन टारगेट यही रखे कि 280 प्लस, इससे ज्यादा ना करवाएं रन, इसलिए कि ये पिच अभी तो है, लेट्स सी के लाइट्स के अंदर कैसा खेलती है ये। Absolutely. Thank you so much, लाला। रोकना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच में लाला, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम इंतजार करेंगे कि कब आपके साथ हम स्टूडियो में यहाँ बैठ सकें, बट थैंक्स अ लॉट। और अदील, दिस इज अ गुड कमबैक बाय पाकिस्तान भाई, दिस इज अ गुड कमबैक। बिल्कुल ब्रेक लगाया है, बट अदील आपकी भी प्रेडिक्शन का जरा। अच्छा नहीं, मुझे आज लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को देखते हुए मुझे लग रहा है, इवन दो विकेट मुझे शायद देखते में ऐसा लग रहा है कि विकेट थोड़ी सी शायद स्लो हो गई है और बॉल कुछ टर्न वन कर रहा है, लेकिन एनीथिंग अंडर 300 आई थिंक पाकिस्तान विल बी एबल टू चेस। सो आई एम फेंसिंग पाकिस्तान। एंड अदील, ड्यू जरूर होगी आज, बिकॉज आज बहुत गर्मी है। जो भी लाहौर से जितने लोग मैसेज कर रहे हैं कि इट्स वेरी हॉट हियर, सो व्हिच मींस कि ड्यू वुड कम इन एक्शन एज वेल। बिल्कुल होगा, तो फिर फायदा होगा पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए अंडर द लाइट्स, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट।
एंड लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी इफ पाकिस्तान कैन गो थ्रू विद इट इंशाल्लाह। और शुरुआत अच्छी होगी तो फिर आपको आगे भी अच्छे मैचेस दिखेंगे। एंड विद दिस नोट, गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ है। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।